स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक नए वीडियो एक नई जानकारी में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पत्र है ये निकला है कहाँ से, तो निदेशालय बिहार से। कब निकला है तो 30/1/2023 मतलब आज ही निकला है। किनके द्वारा निकला है तो निदेशक ICDS निदेशालय बिहार पटना। किनको लिखा गया हुआ है तो निदेशक UIDAI बिहार पटना। ठीक है, इस लेटर का जब आप विषय पढ़ेंगे, थोड़ा इस पत्र को ऊपर करते हैं। इस पत्र को जब ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए विषय में क्या लिखा हुआ है। महिला प्रवेशिका को 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार पंजीकरण हेतु मोबाइल ऐप उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, तो विषय से ही आपको समझ में आ रहा है कि अब क्या कहा जा रहा है। मतलब जो भी महिला प्रवेशिका हैं जो ICDS में महिला प्रवेशिका लेडी सुपरवाइजर के पद पे कार्य कर रही है, तो उनको अब क्या करना होगा, 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों का आधार बनाना पड़ेगा। मतलब बनाना क्या पड़ेगा, आधार का पंजीकरण करना होगा। आधार तो वहीं से बन के आता है। ठीक है, तो आधार का पंजीकरण कर देंगी, जिससे क्या होगा कि आंगनवाड़ी पे अब जो आंगनवाड़ी सेविका है उनको मोबाइल एप्लीकेशन मिला हुआ है पोषण ट्रैकर पे काम करने के लिए, तो उसमें भी आधार सत्यापन करना होता है सभी लाभार्थियों का। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जिस लाभार्थी का आधार नहीं होगा, एट ए टाइम सुपरवाइज़र जो भी महिला प्रवेशिका होंगी वो उस केंद्र पे जाएंगी, उस क्षेत्र में जाएंगी और एट ए टाइम वहाँ पे उस बच्चे का आधार पंजीकरण हो जाएगा, जिससे एकदम तुरंत मतलब आधार पंजीकरण हो जाएगा। वहाँ पे ID वगैरह उसको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी उस समय जो एनरोलमेंट नंबर वगैरह मिलेगा। ठीक है, आधार तुरंत बन के आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पोषण ट्रैकर में भी लाभार्थी उनका जो भी है वो पोषण ट्रैकर में जो लाभार्थी का सत्यापन करना है वो भी हो जाएगा। साथ में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में जो 1 साल से 2 साल के बीच के जो बच्ची होती है जिनका आधार चाहिए ही होता है, बिना आधार का उनका ये फॉर्म नहीं भरा पाता है कन्या उत्थान का, उसमें भी ये बहुत लाभदायक होगा, जिससे जो वंचित रह जाती है उनके लिए ये अच्छा होगा। ठीक है, तो इस पत्र को और ऊपर करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ICDS अंतर्गत 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार पंजीकरण महिला प्रवेशिका द्वारा टैब के माध्यम से किया जा रहा था। पहले भी जो पुरानी सुपरवाइजर हैं उन सब के द्वारा पहले भी आधार पंजीकरण का काम किया जा रहा था। ठीक है, आधार पंजीकरण हेतु 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार पंजीकरण पूर्व में सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं होने के कारण आधार कार्य बाधित है। मतलब जो सॉफ्टवेयर और टैब मिला हुआ था उसमें वो सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर पा रहा था सही से, जिसके कारण वो काम को रोक दिया गया था या बंद हो गया था। अब क्या है कि क्षेत्रीय स्तर पर बच्चों का 100% आधार पंजीकरण हेतु मोबाइल के माध्यम से महिला प्रवेशिका द्वारा किया जाना उचित प्रतीत होता है। जी बिल्कुल, कम से कम बाकी का नहीं करेंगे लेकिन कम से कम जो आंगनवाड़ी के जो लाभार्थी है, चाहे वो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का हो या पोषण ट्रैकर के जो लाभार्थी को लाभ देते हैं उसका आधार सत्यापन करना हो, तो इससे क्या होगा, कम से कम सेविका है या महिला प्रवेशिका है, कम से कम वो अपने क्षेत्र के बच्चों का जिनको वो लाभ देती है उनका तो आधार पंजीकरण कर सकती हैं। ठीक है, विदित हो कि अन्य विभागों द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से बच्चों का आधार पंजीकरण किया जा रहा है। ठीक है, मतलब पोस्ट ऑफिस हो गया या बैंक हो गया, वहाँ पे क्या है कुछ ऐसा ऐप है, मतलब UIDAI का ही ऐप है, वहाँ पे बच्चों का आधार पंजीकरण किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब अतः अनुरोध है कि महिला प्रेक्षिका के द्वारा 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार पंजीकरण मोबाइल के माध्यम से किए जाने हेतु प्रक्रिया सहित मोबाइल ऐप नियमानुसार उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। साथ ही इस हेतु प्रयोग किए जाने वाले मोबाइल तथा बायोमेट्रिक डिवाइस की न्यूनतम विशिष्टियाँ उपलब्ध कराने की कृपया की जाए। मतलब कौन सा मोबाइल इसमें सही से काम करेगा, कौन कौन सा बायोमेट्रिक डिवाइस लगेगा, या जो भी इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जिससे आंगनवाड़ी के सभी बच्चे का आधार पंजीकरण हो सके, उसके लिए जो जो आवश्यकता है वो यहाँ यह मांगी गई है कि आधार पंजीकरण करने के लिए कौन सा मोबाइल और कौन कौन सा बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो किनके द्वारा मांगा गया है, तो ICDS निदेशालय के तरफ से निदेशक सर के द्वारा मांगा गया है। और किन से मांगा गया है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो UIDAI बिहार पटना के निदेशक सर के द्वारा ये
मांगा गया। ठीक है, जैसे ही सारी जानकारियाँ ICDS निदेशालय के यहाँ आएगा वैसे ही ये कार्य सब चीज़ करके जल्द ही शुरुआत कर दी जाएगी। तो वीडियो यह कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके से नए नए वीडियो प्राप्त आप करते रहेंगे। धन्यवाद।